मनोहर लाल ने पीएम किसान की 13वीं किश्त भेजने पर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि होली से पहले किसानों को 13वीं किश्त भेज दी गई। 13वीं किश्त भेजने पर पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश समेत देशवासियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रेमियों को बधाई। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञान के प्रति उत्साही हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और नवाचार को मेरा सलाम है, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया और बताया कि G20 में हरियाणा को 2 कार्यक्रम मिले हैं। मैं भी कल शाम को कार्यक्रम में जाऊंगा और कोशिश करेंगे कि सभी डेलीगेट्स हरियाणा की अच्छी स्मृतियां और छवि लेकर अपने घर जाएं। साथ ही सीएम ने ई टेंडरिंग पर कहा कि सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। जो डिसीजन था वही है, कोई दिक्कत होगी तो समाधान भी करेंगे। पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स का टेंडर होते हैं, अभी तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने आप तय करता था, लेकिन उसमें से भी जैसे स्लाइड डिस्पोजल के सामान खरीदने के टेंडर हम करते हैं, उसका जो निर्णय है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर के लेवल पर जो कमेटी होती है उसमें होते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग वर्क्स के काम भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो होंगे वो इसी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। और इस नई परंपरा की ये पहली मीटिंग थी जिसके अंदर आज 10 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए थे। उनको सबको खोला गया, लेकिन कुछ चीजें टेक्निकल ऐसी चीजें थी जिनकी क्वायरी की गई तो ठीक उसका उत्तर जो नहीं मिला, जिसके कारण से 10 में से केवल 4 टेंडर ही फाइनल हुए और वो 4 टेंडर की कुल कीमत 157 करोड़ रुपए थी और जिसमें से नेगोशिएशन के बाद 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी हुई। विशेष तौर पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स का टेंडर होते हैं, केवल के अधिकारी भाग लेंगे। भारत सरकार के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी भी इसमें आ रहे हैं। भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ पर्सनल जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में 1 तारीख को आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का 1, 2, 3 मार्च का नायाब अवसर है भिन्न प्रकार की गतिविधियां करने का। आज जो है अच्छी बात है कि हरियाणा को इस प्रकार के ग्रुप के लिए चुना है। तो साइबर सिटी के हरिनगर में दबंगों का दुकानदार पर हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हरिनगर इलाके में शकील की नॉनवेज की शॉप है और इसी शॉप से बिट्टू नाम का दबंग युवक नॉनवेज लेकर जाता था और जब दुकान मालिक शकील से बिट्टू से पैसे मांगे तो शराब के नशे में चूर बिट्टू ने अपने साथी बुलाकर शकील की शॉप पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं दबंगों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे बिट्टू और उसके साथियों ने दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ की बल्कि दुकान का शटर तक उखाड़ दिया। आके इनमें पड़ोस में हमारे बिट्टू का भाई चीटू और उसके बुआ के 2-3 लड़के थे, 10-20 आदमी हो गए। इनने फुल तरीके शीशा और शटर तोड़ा गया है और जान से मारने की धमकी दी गई है। बोलते हैं कि कटुए हैं, मारो मुसलमानों को, भगाओ इनको कल सुबह बताएंगे, कल गोली मार देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके से। ऊपर थी सर अपने रूम में, नीचे से बहस की आवाज आ रही थी।
तो मैं जब नीचे आई तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो मेरे भाई से लड़ाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। मैं उन दोनों को सेपरेट कर रही थी। नाम बता दो। तो उनका नाम बिट्टू है। तो मैं उन लोगों को सेपरेट कर रही थी तो वो एकदम से गाली गलौज करके चढ़ रहे थे। मैं दोनों लोगों को मना कर रही थी कि लड़ाई मत कीजिए। तो वो एकदम से आए, उन्होंने धक्का भी दिया, उन्होंने लात भी मारी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मेरे भाई को भी मारा। फिर भी मैं उनको अलग करते थे। मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था। तो मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं भैया, आप प्लीज लड़ाई मत कीजिए। फिर भी उन्होंने बहुत सारे गुंडों को इकट्ठा कर लिया था बुलाने के लिए। मेरे घर पे ना मेरी मम्मी थी ना मेरे पापा। मेरा बेटा था, ये 4-5 गुंडे आए, मेरे बेटे को खींचा, हाथापाई की। तो मैं अपने बेटे को बचाने लगी, मेरी बेटी आई, उसका भी हाथ खींचा। फिर मैंने इतना हाथ पे ईंट भी थोड़ी मेरे बेटी की किया कि हम आप लोगों को रहने नहीं देंगे, मीट मान नहीं चलाने देंगे, तुम लोग यहाँ हमारे होते रह नहीं सकते। मेरे यहाँ मुर्गे की मीट लेने आए थे। मेरा छोटा बालक बिट्टू आया था, इसके ड्राइवर आए थे, इसके ऊपर का किराएदार भी था। ठीक है, 15 से लौंडा है, काला सा किराएदार भी था इसके। तो ये 2-4 आए, मीट मेरे बेटे ने मीट नहीं दी, मना कर दिया कि मेरी मम्मी नहीं है, मैं नहीं दे सकते। मम्मी पापा गांव गए हुए हैं और जब आएंगे तभी देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया। जब मेरे बेटे थप्पड़ मार दिया, वो नीचे गिर गया। मेरा बड़ा बेटा ऐसा, भैया तुमने क्यों किया? यहाँ रहने नहीं देंगे। हाँ, इसने 2015 में भी यही घपला किया तो मेरे लात मारी थी इसने आज फिर भी यही घपला किया। मेरी बेटी के 2 बच्चे मेरी बेटी के नहीं आए, ऑपरेशन से बच्चे हुए, मेरी बेटी के लिए लात मार गई, मेरी बेटी के क्या टूट गया, मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती। मार्च से 3 मार्च तक गुरुग्राम में G20 देशों की बैठक होनी है। इसी बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने पूरे गुरुग्राम को बड़े अच्छे तरीके से सजाया है। लाखों पौधे लगाकर गुरुग्राम की सुंदरता को और बढ़ाया है। G20 में होने वाली बैठक के लिए भरपूर तैयारियां भी की गई हैं। वहीं एक वीडियो वायरल हुआ है जहां दिल्ली गुरुग्राम शंकर चौक के पास एक लग्जरी गाड़ी जाकर खड़ी होती है और उसमें 2 व्यक्ति बाहर आते हैं जो सौंदर्यीकरण के लिए पौधे रखे हुए होते हैं, उन्हें गाड़ी में रखने लगते हैं और ये पूरी वारदात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। उसके बाद सीएम हरियाणा तक ये बात पहुंची, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर कार मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत गुरुग्राम में 75 तालाब बनाए जाएंगे, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल पहुंचे, जहां उन्होंने सोहना खंड के गांव हरियाहेड़ा और राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए गांव दोहला के तालाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्य सचिव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत सरोवर योजना को लाभदायक बनाने के लिए सभी को अपनी अपनी अहम भागीदारी निभानी चाहिए। गुरुग्राम जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इस कड़ी में ये 2 जो अमृत सरोवर थे उनका इंस्पेक्शन आज किया गया है। गांव वालों की तरफ से उनका स्वागत किया गया। भारत सरकार ने ये एक नई स्कीम शुरू की है अमृत सरोवर, और वो क्यों बनाई है आपको पता होगा। 2047 में हमारे देश की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। आप जानते हैं 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो 2047 में 100 साल पूरे होंगे। तो अपेक्षा ये कर रहे हैं हम कि जो आज से आगे तक का समय है उसे भारत सरकार ने अमृत काल का नाम दिया। खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पर चंद शर्मा ने नवनिर्मित इमारतों का निरीक्षण किया।
इस मौके पर उनके साथ एसडीएम त्रिलोक चंद, डीएसपी कुशलपाल सिंह, एएसपी मनीष सहगल और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं टिप्पर चंद शर्मा ने बताया कि बहुत जल्द बल्लभगढ़ को बड़ी सौगात के रूप में मिनी सेक्रेटेरिएट, स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी के रूप में मिलने वाली है, जिसका काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ये सभी सौगात बल्लभगढ़ वासियों को समर्पित की जाएंगी। वहीं बल्लभगढ़ एसडीएम त्रिलोक सिंह ने बताया कि बहुत जल्द ही नवनिर्मित इमारतों के रूप में बल्लभगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका काम पिछले काफी समय से चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है, जो जनता को जल्द ही समर्पित कर दिया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारे ऑफिसेज जो ऑलरेडी हमारे पंचायत भवन में चल रहे थे वो सारे शिफ्ट होंगे और बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनाई गई है और हर डिपार्टमेंट के लिए हर तरह की सुविधा का इसमें ख्याल रखा गया है। आम जनता के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है, इसीलिए तो इसको मिनी सचिवालय कहा गया है। यहाँ सारे ऑफिस शिफ्ट हो गए। लगभग जो तैयारियां हैं अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अब तो सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ ड्रेसिंग इसकी बची हुई है, साफ सफाई की व्यवस्था। आज मिनी सेक्रेटेरिएट में हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, हमारे डीसीपी बल्लभगढ़ हैं, हमारे एसीपी बल्लभगढ़ हैं, एसएचओ पूरे अधिकारी सब निरीक्षण कर रहे हैं। जल्द ही इसको जनता को समर्पित होगा और बहुत बढ़िया भव्य मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। देखिए, तैयारी की जहां तक बात है, राजा बल्लू की नगरी में 75 साल देश को आजाद हो गए, इस बल्लभगढ़ में एक भी सरकारी कार्यालय बिल्डिंग नहीं थी। ये भला हो माननीय मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे विधायक जी कृष्णपाल गुर्जर जी एमपी साहब ने केस की बहुत बढ़िया बिल्डिंग तैयार की है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ डीसीपी कुशलपाल सिंह और एएसपी मनीष सहगल द्वारा शहर में कई जगहों पर पैदल निरीक्षण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बीच डीसीपी ने देखा कि रोड पर प्राइवेट बस और ऑटो का बोलबाला है। इनकी वजह से आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जाम से निजात दिलाने को लेकर डीसीपी ने अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। काफ़ी दिनों से ये शिकायत आ रही थी कि बल्लभगढ़ के एरिया में काफ़ी जाम की समस्या रहती है। बस उस समस्या को देखते हुए आज मैंने और एसीपी बल्लभगढ़ ने मिलकर एसएचओ सिटी वगैरह के साथ निरीक्षण किया है। तो हम देख रहे हैं, जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं भी जाम की समस्या से कैसे दूर किया जा सकता है जाम की समस्या को। हमें भी जो देखने से यही लग रहा है कि ऑटो की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये पता लगा कि इस एरिया में पांच जगहों के लिए ऑटो स्टैंड है, जहां जिस जगह 5 जगहों के लिए ऑटो चलते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कोई व्यवस्था करी जाए कि पांचों ठीक तरीके से ऑटो अपनी सड़क से दूर खड़े हों, सड़क पे तभी आए जब उन्होंने जाना हो। इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं, इनके प्रधानों को बुलाकर 1-2 दिन में इस तरह की व्यवस्था सेट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि G20 की अगुवाई झज्जर जिले को मिली है और इसको लेकर 1 मार्च से गुरुग्राम में बैठक शुरू होगी। उसके बाद G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधिमंडल सुल्तानपुर लेक, प्रतापगढ़ फार्म आदि स्थानों का दौरा कर हरियाणवी संस्कृति का लुत्फ उठाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में एक नॉलेज सेंटर के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हरियाणा को G20 की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके जरिए हम G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधि मंडल को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराएंगे। साथ ही हरियाणवी मेहमान नवाजी व खान पान का नजारा भी मुहैया कराएंगे, ताकि वे अपने देशों में जाकर भारत के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति के विषय में भी चर्चा करें और लोगों को इसके बारे में बताएं।
से G20 की बैठक गुड़गांव में हो रही है, उसके एक ग्रुप की, और हम हरियाणा वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। गुड़गांव और झज्जर के लिए तो और भी गौरव की बात है कि वो डेलीगेशन गुड़गांव में भी बैठक करेगा और उसके साथ साथ सुल्तानपुर लेक और अपना जो है प्रतापगढ़ फार्म तक उसकी जो है आना होगा, और हरियाणवी व्यंजन, हरियाणवी खाने, हरियाणवी कल्चर का भी उनका दर्शन होगा। हम सब तहे दिल से ऐसे जो 20 देश हैं जिनको G20 कहते हैं और 9 देशों को और मोदी जी ने आमंत्रित किया है, तहे दिल से पूरा हरियाणवी तरीके से उनका स्वागत करेंगे। भारत में अगर खिलाड़ियों की और मेडलों की बात करें तो हरियाणा का सबसे पहला स्थान आता है। इसी कड़ी में पानीपत जिले के GGS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र देव ने पढ़ाई के साथ साथ हैदराबाद में आयोजित 5वीं कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने स्कूल के साथ साथ पानीपत जिले और हरियाणा का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडलिस्ट देव ने बताया कि उसने 5 राज्यों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने बताया कि उनका फाइनल मैच मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के साथ हुआ जो पहले ही गोल्ड मेडलिस्ट था, जिसके चलते काफी टफ कंपटीशन रहा। गोल्ड मेडलिस्ट देव ने अपनी जीत का श्रेय अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया और कहा कि स्कूल के अध्यापकों ने उन्हें ट्रेनिंग का भरपूर समय दिया, जिसकी वजह से वे आज गोल्ड मेडल हासिल कर पाए। वहीं उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। स्कूल के निदेशक मनोज धमीजा ने बताया कि यह स्कूल के लिए प्राउड मोमेंट है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि 5 राज्यों के खिलाड़ियों को हराकर पूरे हरियाणा का नाम रोशन करके हमारा स्कूल का छात्र पहुंचा है। स्कूल के निदेशक मनोज धमीजा ने गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में देव की 1 साल की फीस माफ और किताबें मुफ्त देने की घोषणा की है। बहुत एक प्राउड मोमेंट है जहां हमारा 8th क्लास का बच्चा देव नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर आया है, जिसके आने गोल्ड मेडल तक पहुंचने के सफर में उसने 5 फाइट्स जो हैं वो हमारी लड़ी हैं। सबसे पहले वो केरला के स्टूडेंट के साथ खेलकर जीता, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आसाम, फिर तमिलनाडु और लास्ट में उसका फाइनल मध्य प्रदेश के खिलाड़ी से हुआ। 5th कैडेट नेशनल जो में ओपनिंग हुई थी, इसमें हर राज्य से बच्चे आए थे। अच्छा, हाँ जी सर। कौन सा मेडल जीत गए? सर मेरा ये इस 5th नेशनल में गोल्ड मेडल आया। गोल्ड मेडल जीत गया। सर मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा समय दिया, जिसकी वजह से मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूँ कि हरियाणा के लिए मेडल लाया हूँ। से पिस्तौल की नोक पर 50,000 की लूट का मामला सामने आया है। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने शिकायत की पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है और मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। खाना खाने की तैयारी कर रहा था। खाना खाने इतने में एक आदमी आया, वो आके बोले अभी रोकफोड़ की बोतल दे दे। उन्हें पैसे दिए 600 रुपये, मैंने लेके मैं वही वो रखी, बोतल उठा के बोतल लेकर काउंटर के पास आ गया, रख ली। आका बोले भाई बोतल ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं भाई, तो बोतल ले जाए सारी, कोई दिक्कत नहीं। पहले उन्हें इतनी देर में अपना निकाल कर पिस्टल अपना ला दी, बोले कैश दे दे, मैं भाई पड़े ले जाए कैश। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी को सत्याग्रह पार्टी बताया तो राहुल गांधी अनिल विज के निशाने पर आ गए। अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्याग्रह पार्टी तो कांग्रेस ही है जिसने देश की आजादी के बाद देश में 50 से 60 साल राज किया। विज ने कहा कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को समाप्त न करके सत्ता हथियाई और देश पर राज किया। सत्ताग्रही पार्टी तो कांग्रेस है
1947 में देश आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को कहा था कि इसको वाइंड अप कर दो, लेकिन इन्होंने वाइंड अप ना करके सत्ता हथियाई और देश पर 50-60 साल निर्बाध इन्होंने राज किया। तो सत्ताग्रही तो कांग्रेस पार्टी है।